आप सबका स्वागत है साधु के वरदान की कहानी में। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में एक गरीब किसान रहता था जिसका नाम रामू था। रामू मेहनती और ईमानदार व्यक्ति था, लेकिन उसके पास ज़्यादा जमीन नहीं थी जिससे वह मुश्किल से अपनी जीविका चला पाता था। उसकी पत्नी सीता भी बड़ी मेहनती थी और घर के छोटे मोटे काम करती थी। उनके पास एक छोटा सा खेत था जिसमें वे मुश्किल से अपने परिवार का पेट भर पाते थे। गांव के पास एक बड़ा सा जंगल था। वहां तरह तरह के जंगली जानवर रहते थे। गांव के लोग उस जंगल में जाने से डरते थे क्योंकि वहां का रास्ता खतरनाक था। लेकिन रामू का खेत उसी जंगल के किनारे पर था। एक दिन जब रामू अपने खेत में काम कर रहा था तो उसने देखा कि एक साधु महाराज उसके खेत के किनारे बैठे हैं। साधु महाराज भूखे और थके हुए लग रहे थे। रामू को साधु पर दया आ गई और अपनी पत्नी से कहा, सीता, चलो इस साधु महाराज को कुछ भोजन दे देते हैं, यह पुण्य का काम होगा। सीता ने तुरंत साधु महाराज के लिए भोजन तैयार किया और रामू ने उसे साधु महाराज के पास ले जाकर उन्हें खिलाया। साधु महाराज ने प्रसन्न होकर कहा, बेटा, तुमने मुझे भोजन देकर बहुत बड़ा उपकार किया है। मैं तुमसे प्रसन्न हूँ। तुम मुझसे जो मांगोगे वह मैं तुम्हें दूंगा। रामू और सीता ने साधु महाराज के चरणों में प्रणाम किया और कहा, महाराज, हम बहुत गरीब हैं, हमारे पास कुछ नहीं है। आप हमें ऐसा आशीर्वाद दीजिए कि हम अपने परिवार का भरण पोषण अच्छे से कर सके। साधु महाराज मुस्कुराए और बोले, तुम्हें चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। मैं तुम्हें एक वरदान देता हूँ। देखो, यह एक जादुई गमला है। इस गमले में जब भी तुम कुछ बोओगे वह फसल तुरंत ही तैयार हो जाएगी और उसमें से फल फूल भी बहुत याद में निकलेंगे। लेकिन याद रखना, इस गमले का उपयोग केवल आवश्यकता अनुसार ही करना, लालच में मत पड़ना। रामू और सीता ने साधु महाराज का आशीर्वाद लिया और गमले को लेकर घर ले आए। उन्होंने सबसे पहले उसमें कुछ गेहूं के बीज बोए। थोड़ी देर में गमले से हरे भरे पौधे निकल आए और जल्दी ही वे बड़े होकर सुनहरे गेहूं के दानों से भर गए। रामू और सीता बहुत खुश हुए। उन्होंने उन गेहूं को काटा और अपने घर में रखा। अब उनके पास खाने के लिए पर्याप्त अनाज था। कुछ समय बीता। रामू और सीता ने उस गमले का उपयोग अन्य फसलों के लिए भी किया। गमले की सहायता से उनके खेतों में खूब अच्छी फसलें उगने लगी और उनकी आर्थिक स्थिति भी सुधर गई। गांव के लोग रामू और सीता की सफलता को देखकर हैरान थे। सभी ने उनसे इस समृद्धि का राज पूछा, लेकिन रामू और सीता ने साधु महाराज के वरदान के बारे में किसी को नहीं बताया। वे जानते थे कि अगर गांव में इस गमले की बात फैलेगी तो लोग इसका गलत उपयोग करने लगेंगे। धीरे धीरे रामू और सीता का जीवन सुखमय हो गया। अब वे अपनी ज़रूरतें आसानी से पूरी कर सकते थे, लेकिन जैसा कि साधु महाराज ने उन्हें चेताया था, उन्हें हमेशा संयम से काम लेना था। वे कभी भी गमले का दुरुपयोग नहीं करते थे। वे उतना ही अनाज उगाते थे जितनी उन्हें ज़रूरत होती थी। लेकिन एक दिन गांव में सूखा पड़ा। नदियां और तालाब सूख गए और खेतों में फसलें नहीं उगी। गांव के लोग भूखे मरने लगे। वे रामू के पास मदद के लिए आए और अपनी समस्याओं के बारे में बताया। रामू और सीता ने गांव वालों की मदद करने का निश्चय किया। उन्होंने अपने जादुई गमले का उपयोग किया
और पूरे गांव के लिए अनाज उगाया। गमले से निकले अनाज ने पूरे गांव को बचा लिया। इस घटना के बाद गांव के लोग रामू और सीता की और भी ज्यादा इज्जत करने लगे। अब रामू और सीता का परिवार गांव के सबसे सम्मानित परिवारों में से एक बन गया। उन्होंने साधु महाराज का आशीर्वाद कभी नहीं भूला और हमेशा उनके दिए गए गमले का सही उपयोग किया। गांव के लोग रामू और सीता के कामों से प्रेरणा लेकर मेहनत करने लगे और जल्दी ही गांव में खुशहाली लौट आई। सबने मिलकर खेतीबाड़ी की और अपने जीवन को संवारने में जुट गए। रामू और सीता ने भी गांव वालों को खेती के नए नए तरीके सिखाए और उनका मार्गदर्शन किया। इस प्रकार रामू और सीता ने साधु महाराज के वरदान का सही उपयोग किया और अपने परिवार के साथ साथ पूरे गांव का उद्धार किया। उनकी सच्चाई, ईमानदारी और संयम ने उन्हें सफलता की ऊंचाई पर पहुंचा दिया। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें अपने जीवन में संयम, सच्चाई और ईमानदारी का पालन करना चाहिए। यदि हमें कोई वरदान या मौका मिले तो उसका सही उपयोग करना चाहिए और उसे दूसरों की भलाई के लिए भी इस्तेमाल करना चाहिए। लालच में पड़ने से हम अपने साथ साथ दूसरों का भी नुकसान कर सकते हैं। इसलिए हमें हमेशा अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए दूसरों की भलाई के लिए भी सोचना चाहिए। तो दोस्तों, आशा करता हूँ कि आपको यह कहानी अच्छी लगी होगी। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी है तो एक लाइक और एक शेयर जरूर करना दोस्तों। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। आपके प्यार को इसी तरह देते रहना, क्योंकि हम आपके लिए इसी तरह की अच्छी और मनपसंद कहानियाँ लाते रहें। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। फिर मिलेंगे एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए आप सबको हमारा धन्यवाद। जय हिंद।